Again, good morning, all of you, and you all are most welcome. आज डे 77 हम लोगों ने कंप्लीट किया और हम लोगों को बहुत मजा आया। हम लोगों ने वर्कआउट किया। अप्रॉक्स 40 मिनट हम लोगों ने वर्कआउट किया। 40 मिनट वर्कआउट के अंदर में आपका जो कैलोरी है अप्रॉक्स 300, अप्रॉक्स 300 एंड 350 कैलोरी आपका बर्न हुआ। और इम्पोर्टेंट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेट मैनेजमेंट के ऊपर में बात करने जा रहे हैं, वेट लॉस के ऊपर में बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं वेट लॉस की बात करता हूं तो वेट लॉस से ज्यादा कहना ये अच्छा होगा कि वेट लॉस लॉस ना करके हम लोग फैट लॉस करने की बात यदि करें, है ना। क्योंकि आज यदि देखेंगे तो हम सबको पता है कि आज हेल्थ चैलेंजेस पूरी दुनिया के अंदर में बढ़ती जा रही है, जिसमें जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, चाहे वो डायबिटीज हो या हार्ट का प्रॉब्लम हो या बीपी की प्रॉब्लम हो या फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो या किडनी की प्रॉब्लम हो या शुगर की प्रॉब्लम हो, जो भी देखते हैं आज लाइफ स्टाइल डिजीज है, इवन कैंसर हो, ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा। कुल मिला के यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, इंडिया इज द डिजीज कैपिटल। हिंदुस्तान एक बीमारियों की राजधानी है। हिंदुस्तान के अंदर में यदि बात करेंगे तो ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर में कोई बीमार नहीं है, और ऐसा कोई लोग नहीं है जो बीमार नहीं है। आज यदि हम बात करेंगे तो 95% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग बीमार हैं। और बीमारी का मतलब होता है क्या? बीमारी, डिजीज, व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? डिजीज मीन्स होता है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं कमी। कमी, जब हमारे बॉडी के अंदर में किसी चीज की, किसी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, शुरुआत दौर में स्टार्टिंग के ऊपर में पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ये धीरे 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 ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचता है, यानी कि चरम के ऊपर में पहुंचता है, तो क्या होता है कि वो डिजीज कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी, डिफिशियंसी कन्वर्ट हो जाता है डिजीज में, यानी कि बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीमारी का सीधा सा मतलब क्या है? जो पॉइंट आपको लगे नोट करने लायक है, आप नोट कर लीजिए। क्योंकि मैं विदाउट पीपीटी बात कर रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपको याद हो जाए। जैसे हमारे रवि सर जहां भी अभी गए हैं, जिन जिन लोगों ने भी अभी, है ना, पिछले एक सप्ताह में जिन लोगों ने भी उनका प्लान अटेंड किया होगा, मीटिंग अटेंड किया होगा, उनको याद हो गया। मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, तो वो उनको याद हो गया। वो बोलते हैं कि सर हम एक हैं, हम 4 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, माइलस्टोन 1 कंप्लीट करते हैं, फिर हम 4 लोगों को माइलस्टोन 1 कंप्लीट कराते हैं, हम डायरेक्टर हो जाते हैं, फिर हम 4 डायरेक्टर बनाते हैं, प्लेटिनम बनाते हैं, फिर 4 लेग में प्लेटिनम बनाते हैं, हम डीआरडी हो जाते हैं, और 1.5 लाख की इनकम पक्का हो जाता है। यानी कि 4, 16, 64, 256, 340 लोगों का ग्रुप बन जाता है। तो आपके महीने 340 लोगों की यदि 50 पीवी करने वाले कंज्यूमर का ग्रुप बना लेते हैं आप, तो आपके महीने की इनकम 1.5 लाख रुपया पक्का हो जाता है। यानी कि साल का इनकम 18 से 20 लाख रुपया आपका हो जाता है। इतना सबको याद हो गया। जिन जो भी लोग रवि सर से मिले हैं उनको भी याद हो गया है, और मुझे भी याद हो गया, है ना। तो मैं भी जो रवि सर बोलते हैं, है ना, मैं उसी चीज को फॉलो करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि रवि सर का मैं कॉपी कर लूँ, डुप्लीकेट कर लूँ, तो वो जो बोलते हैं उसी डायरेक्शन के ऊपर मैं चलता हूँ। याद हो गया, और इसके ऊपर में आप काम कर, तो इसके ऊपर में आपको सबसे ज्यादा हेल्प मदद करेगा। आपको क्या करेगा कि आपको सेफ सेफ जो ब्रांड अपने पास में, है ना, ये जो पिछले 3 महीने 4 महीने में बात करेंगे, फरवरी में हमने लॉन्च किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, और ये मई चल रहा। इसमें यदि बात करेंगे तो ये प्रोडक्ट धूम मचा चुका है, धमाका कर चुका है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में यदि बात करेंगे तो ये प्रोडक्ट एक बड़ा ब्रांड की तरफ बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे कि अगले 1 से 2 साल के अंदर में ये ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्रांड आपको बन जाएगा, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं ये मेडिकल रिजल्ट्स हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट क्या है और ये प्रोडक्ट क्या काम करता है।
देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हिंदुस्तान आज डिजीज कैपिटल है, और इस डिजीज कैपिटल होने में जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है, वो निभाता है हमारा, यानी कि वजन, यानी कि बढ़ता हुआ जो वजन है, जिसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मोटापा। मोटापा कि जब हमारा जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है ना, यदि 23.9 से ऊपर हो जाता है, यानी कि 24 पार कर जाता है, तो आपके शरीर के अंदर में क्या होता है कि फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि चर्बी बढ़ना, वसा का बढ़ना शुरू हो जाता है, जब आपका बॉडी के अंदर में 24 एंड अबव, है ना, हो जाता है, बीएमआई हो जाता है। जब आपके बॉडी के अंदर में WHR रेशियो बढ़ जाता है, वेस्ट हिप का रेशियो बढ़ जाता है, जो पुरुषों के अंदर में 0.90 होना चाहिए और महिलाओं के अंदर में 0.80 होना चाहिए, जब बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपके शरीर के अंदर में, यानी कि वसा चर्बी बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा का शिकार होने लगते हैं आप। जब आपका BMR, है ना, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है आपका, जब ये आपका स्लो हो जाता है आपका, तो इसका मतलब ये है कि जो कि BMR हमारे महिलाओं के अंदर में जो होना चाहिए, वो 1400 टू 1600 होना चाहिए, 1400 से 1600 के बीच होना चाहिए, और पुरुषों के अंदर में होना चाहिए 1800 से 2000 के बीच में होना चाहिए। और यदि ये स्लो होने लगता है, तो आपके शरीर के अंदर में वसा बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट, सबको हमें पता है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करेंगे, देसी भाषा में बात करेंगे, तो तो कैलोरी की बात हम करते हैं, कैलोरी। तो कैलोरी क्या होता है? कैलोरी का सिंपल से मतलब यह है कि जो भी चीजें आप इनटेक करते हैं, सिर्फ पानी को छोड़ करके, पानी एक ऐसा चीज है, वाटर एक ऐसा चीज है जिसमें कैलोरी नहीं होता, 0 कैलोरी होता है। वरना जो भी चीजें आप खाते हैं, है ना, एज ए फूड, कुछ भी चीजें जो आप खाते हैं, वो क्या है? कैलोरी है। कैलोरी का मतलब होता है ऊर्जा होता है, और कैलोरी हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि यदि कैलोरी नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं रहेगा, तो फिर आपका बॉडी काम नहीं करेगा, आप बैठेंगे नहीं, आपका फंक्शन ही नहीं करेगा, कैलोरी चाहिए होता है। तो हमारे बॉडी को कितना कैलोरी चाहिए होता है? हमारे बॉडी को कैलोरी चाहिए होता है, आप चैट बॉक्स में भी लिखते चल सकते हैं, ताकि आपको, या कॉपी में भी लिखते, ताकि आपको याद होते चले कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मैं अगले 10 मिनट में मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट के ऊपर में आपको याद हो जाए। कोई भी लोग यदि आपसे कुछ भी सवाल करे इससे रिलेटेड, तो आपके पास ऐसे आंसर हो, ऐसे आंसर हो आपके पास में, इसके ऊपर में आपके पास में कॉन्फिडेंस हो, बिल्कुल, कि आपके पास में आदित्य जी ने राइट आंसर दिया है कि हमारे बॉडी को के लिए 2000 कैलोरी चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए 2000 कैलोरी चाहिए होता है। लेकिन हम लोग जो सुबह से लेकर के शाम तक खाते हैं, आज के दिन में यदि हम बात करेंगे, तो हमारा जो इंडियन डाइट है, हमारे इंडियन डाइट में ज्यादातर क्या होता है कि हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, ज्यादातर हम लोग इंडियन डाइट में ये खाते हैं। इसके अलावे सुबह से लेकर शाम तक यदि बात करेंगे, कच्चर पचर कुछ न कुछ हम डालते रहते हैं। सुबह सो के उठते हैं, तो इंडिया के अंदर में यदि बात करें, कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज हम लोगों को, है ना, चाय की आदत लगा कर गए। सुबह सो के उठते हैं, तो ज्यादातर लोगों की जो बोनी होता, दिन की शुरुआत होता है, वो 1 कप चाय से होती है। और चाय कौन सी चाय होती है? मिल्क टी ज्यादातर लोग पीते, राइट ना, है ना। आप लोग नहीं पीते मुझे पता है, मैं, है ना, जो मोदी केयर में नहीं है उनकी बात करता हूँ। ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं 1 कप चाय से शुरुआत करते हैं। और कि 1 कप चाय, जो दूध वाली चाय पीते हैं, जब दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, है ना, तो उस 1 कप चाय के अंदर में लगभग 100 एंड अबव, है ना, साइज पे मिनिमम तो 100 कैलोरी तो होता ही है। जो ज्यादा लेते हैं 120, ऑन एन एवरेज 100 से 150 कैलोरी 1 कप चाय में कैलोरी मिलता है आपको। और कुछ लोगों की तो आदत ऐसी होती, आप लोगों की नहीं है, आई नो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, आपके फैमिली में भी होगा, है ना, बहुत सारे लोग देखेंगे, है ना, जब मैं बोलता हूँ कुछ लोगों की, आप लोगों की नहीं है ना, तो कुछ लोग हंस रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम ही को तो नहीं बोलना है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत नहीं छूटी है अभी भी, है ना। तो जिनकी आदत नहीं छूटी है, आप अभी से आदत छोड़िए आप, क्योंकि जो कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह चाय तो पीते ही हैं, यानी कि शुरुआत आपने किया 100 से 150 कैलोरी से,
और दिन भर के अंदर में 2 4 5 कप चाय, फील्ड में गए कहीं गए तो चाय। हमारे इंडियन इसमें क्या होता है, कुछ ना मिला तो फॉर्मेलिटी है, कोई घर में गेस्ट आया चाय बना दो, कहीं गए चाय पी लो। और इस तरीके से आप सोचिए कि 1 कप चाय के अंदर में 100 से 150 कैलोरी होता है, और दिन भर में यदि कोई 4 5 6 कप चाय पी लिए तो सोचिए 500 1000 कैलोरी तो आपको इधर से मिल गया। उसके बाद आप कुछ भी चीजें, आप कहीं भी मीठा खा लेते हैं, आप एक स्वीट्स खा लेते हैं, आप 250 कैलोरीज होती है ना। समोसा खा, शाम में आप समोसा कचौड़ी लिट्टी खा लेते हैं आप, तो एक एक समोसा लिट्टी वगैरह में बात करेंगे जो फ्राइड इस तरह का आइटम होता है तो लगभग 400 500 कैलोरी होता है। यदि 2 समोसा या कचौड़ी खा लिए आप तो 800 कैलोरी तो ऐसे ही मिल गया आपको। तो जो पूरा भोजन से मिलना चाहिए 2000 कैलोरी, तो इस तरीके से यदि बात करेंगे तो लगभग 3500 कैलोरी हो जाता है लोगों का। और आपको एक बात और बताऊं, इंडिया के अंदर में और मोटापा बढ़ने के कारण क्या है, वो है पार्टी। पार्टी तो अक्सर होते रहता है। बर्थडे, जैसे आज देखिए आज मेरा बर्थडे है, सुशीला मैम का बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे एनिवर्सरी है ना। तो शादी होते रहता है, जिस रात में भी हम लोग, रात में मैं और अनूप सर, मेरे सोसाइटी में सेक्रेटरी साहब, उनके बेटे की शादी था, हम लोगों ने गया, पूरा का पूरा दबा दबा के पेट में खा रहे थे। और मैं और अनूप सर क्या कर रहा था पता है सब लोग आश्चर्य, हम लोग सिर्फ चारों बगल घूम के देख रहे थे कि क्या क्या बना है, और हम दोनों आदमी काउंट कर रहे थे कि कितनी कैलोरीज है ना उसमें है। पूरा का पूरा फंक्शन के अंदर में लजीज था, बहुत मतलब अच्छा हाई प्रोफाइल सोसाइटी है ना, पार्टी था, तो डेफिनेटली सब चीज था। लेकिन हम दोनों ने क्या लिया पता, सिर्फ और हम दोनों ने लस्सी पिया। सिर्फ हम दोनों ने पूरे पार्टी के अंदर में हम लोग, मतलब मैं 8 बजे से लेकर के हम लोग 2 बजे घर आए हैं, और इसमें सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ लस्सी पिया, वो मटके की लस्सी। बाद बाकी हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया पिया, कुछ भी नहीं खाया पिया। और सारे लोगों को मैं क्या देख रहा था, मुझे नहीं लगता कि घर में उतना खाते होंगे, है ना। पूरा वो जब जाते हैं लगता है कि पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा खत्म हो जाएगा एकदम से, नहीं होता एकदम। सोचते हैं कि ना, पार्टी में आए हैं, कुछ ना कुछ तो सुकून गिफ्ट देंगे ही हम, कोई पैसा देंगे गिफ्ट देंगे, तो कम से कम उतना तो एटलीस्ट वसूल हो जाना चाहिए ना, नहीं सोचते हैं लोग, है ना। हम लोग की भी मेंटेलिटी थी, ऐसा नहीं कि मैं हम लोग की बात नहीं कर रहा, हम लोग की पहले ऐसी मेंटेलिटी थी। जब इस साइंस को नहीं जानते थे तब सोचते थे कि चलो दबा के खाना एकदम से, और खाए ना खाए बर्बादे हो, लेकिन प्लेट को एकदम से पूरा चौक लेना है। खाने की कैपेसिटी है 4 पूड़ी तो 8 पूड़ी ले लेंगे। चावल पुलाव एकदम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये रहता है ना। और नॉन वेज वाले तो पूछिए मत, एकदम से ये होता है। लेकिन अब हम लोग जब किसी पार्टी शार्टी में जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से पूछा, अनूप सर से मुझसे पूछा कि हम लोग खा क्यों नहीं रहे हैं आप, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग खा रहे हैं ना, तो बोले क्या खा रहे हैं आप लोग, तो हम लोगों ने बोला सी फूड। सी फूड, सी मतलब देखना, है ना। फूड भोजन को देखना, हम लोग खा रहे हैं, किससे खा रहे हैं, आंखों से खा रहे हैं, है ना। आंखों से खा रहे हैं, सी फूड ले रहे हैं, है ना। तो तभी आपका ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडियन कल्चर में पार्टी शार्टी तो खूब होता ही है, हर हफ्ता किसी न किसी की इनविटेशन आते रहता। ये भी एक जिम्मेदार है मोटापा का, और जिसके कारण से, अच्छा मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, आप लोग का मैं यस नो सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, चैट बॉक्स में लिखिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। कि पार्टी शार्टी में जाते हैं, एक तो पार्टी शार्टी खूब होता है, और पार्टी शार्टी में जाते हैं तो क्या घर में जितना खाते हैं उतना ही लेते हैं, उससे दुगुना तिगुना लेते हैं प्लेट में। दो दुगुना खाते भी हैं और आधा छोड़ते भी हैं, क्योंकि अपना क्या है है ना। बिल्कुल आप सब सही लिख रहे हैं, है ना। क्योंकि हम सभी लोग उसी नाव के ऊपर में बैठे होते हैं, तो जाहिर सी बात है। और पार्टी सार्टी जाते हैं तो दिन में तो पार्टी सार्टी होती नहीं है। पार्टी सार्टी कब होती है, रात में होती है। तो रात में क्या होता, और कुछ भी जब खाना खाते हैं तो उसको पचने में कितना समय लगता, मैंने बताया था। कुछ भी जब आप खाते हैं उसको पचने में 4 से 6 घंटा लगता है, याद रखिएगा 4 से 6 घंटा लगता है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं
कि जो हमने फार्मूला दिया है RCL का फार्मूला, कि सुबह जो होना चाहिए वो आर फॉर रिच न्यूट्रिएंट्स, रिच डाइट होनी चाहिए। सुबह का जो नाश्ता होना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए, वो पोषक तत्वों से भरा होना चाहिए। सुबह के नाश्ते में प्रोटीन्स ज्यादा होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स होना चाहिए, ओमेगा 3 आपके नाश्ते के अंदर में होना चाहिए, है ना। सुबह का जो नाश्ता होना चाहिए आपका, वो रिच डाइट होना चाहिए, रिच न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, कि भरपूर होना चाहिए आपका। इंडिया के अंदर में एक विडंबना क्या है, बहुत सारे लोग तो नाश्ता जानते नहीं है कि नाश्ता भी होती है। ज्यादातर लोग खाना ही जानते हैं, लंच और डिनर जानते हैं। तो सुबह से भूखे रहते हैं, दोपहर में पका हुआ भूख। अब सुबह से भूखे रहेंगे तो जाहिर सी बात है दोपहर में भूख तो बहुत तेज लगेगी। तो दोपहर में क्या करते हैं, दबा के खूब खा लेते हैं, है ना। उसके बाद में फिर रात में दबा के खाते हैं। तो दोपहर का लंच खूब खाते हैं लोग, और रात का डिनर, और रात का डिनर लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग तो 10, 11, क्योंकि वो तो दिन में भी नहीं खा पाते ठीक से। सुबह इसलिए क्योंकि भाग ऑफिस जाना होता है। ज्यादातर लोग बात करते हैं ब्रेड खाते हुए, टोस्ट खाते हुए भागते हैं एकदम से, है ना। और इस तरह से उल्टा पुल्टा सारा सिस्टम होता है। तो पाचन पोषण निष्कासन जो चीजें होता है ना, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो दो चीजें याद रखिए। सबसे पहले चीज याद रखना, सुबह का जो डाइट होना चाहिए हमारा रिच न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों से भरा होना चाहिए। दोपहर में आप पका हुआ भोजन, कुक्ड भोजन है खाएं आप, सी फूड कुक। और इवनिंग जो होना चाहिए आपका, रात का जो भोजन होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका एल फोर लाइट, है ना। लाइट हैवी नहीं होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए आपको, ताकि आपको। और दो चीजें इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक तो फूड एज ए कॉल, दो बात लिख लीजिए आप। यदि आप में से जिन लोगों को स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, और जिनको हेल्दी बनाना है, और फैट आपका ना बढ़े, तो दो चीज हमेशा याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, फूड एज ए क्वालिटी, और दूसरा लिखिए लीजिए फूड एज ए टाइम। ये दो चीज का बहुत अहम रोल होता है। फूड एज ए क्वालिटी, आप जो भोजन ले रहे हैं, उस भोजन के अंदर में जो भोजन होना चाहिए वो क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी बोले तो क्वालिटी का मतलब होता है पोषक तत्वों से भरा हुआ होना चाहिए, पोषक तत्व होना चाहिए उसके अंदर में, है ना। प्रोटीन्स की मात्रा, विटामिन मिनरल्स, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा उसमें ज्यादा होना चाहिए। कैलोरीज उसके अंदर में लो होना चाहिए, कम कैलोरी होना चाहिए। और दूसरी चीजें क्या इंपॉर्टेंट होता है, टाइम होता है। बहुत सारे लोग को आप देखेंगे कि क्वालिटी फूड लेते हैं, अच्छी फूड लेते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं कि अच्छा फूड लेते हैं, न्यूट्रिशियस लेते हैं, उसके बावजूद भी उनका मध्य प्रदेश निकला रहता है ना। वो क्यों मध्य प्रदेश निकला रहता है, क्योंकि उसका जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग रॉन्ग होता है। यदि आप मान लेते हैं क्वालिटी फूड लेते हैं, न्यूट्रिशियस लेते हैं, लेकिन आप लेंगे रात के 10 बजे लेंगे, आप 9 बजे लेंगे, आप शाम के 7 बजे के बाद यदि आप लेते हैं आप, तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा आपका। तो कैलोरी क्या होता है कि जो आपका बर्न हुआ, मतलब जो जितना लिए आप, है ना, वो फैक्ट्री पेट क्या है, मशीन है ना। और इसके अंदर मशीन में डाले, मशीन में डालने के बाद में दो चीज होगा, जो पचेगा, जो खाना पच जाएगा अच्छे तरीके से, उससे बनेगा पोषण, पोषक तत्व बनेगा। और जो बच जाएगा वो हो जाएगा वेस्टेज हो जाएगा, और वही स्टोरेज जो फैट होता है वही स्टोरेज फैट हो जाता है ना। और वो बन जाता है आपका फैट, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड। और 101 तरह का, अकॉर्डिंग टू साइंस, मेडिकल साइंस, लगभग 101 तरह का टॉक्सिन्स बन जाता है। हम लोग तो दो चार का नाम जैसे बोले, फैट, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, 101 तरह का टॉक्सिन्स होता है। और वही आपके लाइफ स्टाइल डिजीज का, है ना, कारण बन जाता है। मोटापा तो बढ़ता ही है, साथ में सारे लाइफ स्टाइल डिजीज का कारण बन जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि एक तो हम पोषक तत्वों से युक्त खाना नहीं लिए, और दूसरा चीज है कि हम सही टाइमिंग का इस्तेमाल नहीं किए। ये ध्यान रखिएगा। दिन में जो चीजें खाना, आप सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में जो भी चीजें खाएंगे आप, ये चीजें पच जाएगा आपको आसानी से, अच्छा से पच जाएगा आपका, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में।
सूर्यास्त के बाद यदि कोई भी चीजें भोजन लेते हैं, टाइमिंग याद रखिएगा, है ना, वो खाना आपका पचता नहीं। इसीलिए पूरे दुनिया के अंदर में अब अमेरिका, जापान, है ना, जर्मनी, जितना भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है होता है, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात यदि करते हैं, 16 घंटा फास्टिंग की बात करते हैं कि, और इसके ऊपर रिसर्च देखा गया है कि कैंसर जैसी बीमारी को ठीक होते देखा गया। कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज को यदि 16 घंटा यदि आप अन्न को त्याग, पका हुआ अन्न का यदि त्याग कर देते हैं आप, तो आप कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज के ऊपर में आप विजय पा सकते हैं विदाउट मेडिसिन। ओके, तो ये तो आपको साइंस समझ में आ गया, है ना। और दूसरा साइंस, जैसा कि हमने कहा कि 7700 कैलोरी बराबर होता है 1 kg। 7700 कैलोरी यदि आपका बर्न करते हैं तो 1 kg आपका फैट लूज होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपसे, है ना, 5 मिनट की सेफ शिफ्ट। वाई सेफ शिफ्ट, है ना, सेफ शिफ्ट का प्रोडक्ट ये क्या काम करता है, क्यों इसे लेना चाहिए। सबसे पहला सेफ शिफ्ट के प्रोडक्ट्स में हमें लेना चाहिए क्या आता है, क्या क्या है ये, आप सबको पता है। सेफ शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट, जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता है, जो यूज नहीं कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा। मील रिप्लेसमेंट, ये मील रिप्लेसमेंट क्यों नाम दिया गया, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये क्या है कि मिल है, ये भोजन है आपका। भोजन के अंदर में जो चीजें मिलना चाहिए वो सारे चीज के अंदर में, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में प्रोटीन्स है। इसके अंदर में एक स्कूप जब आप लेते हैं तो एक स्कूप के अंदर में लगभग 10 ग्राम आपको प्रोटीन्स आपको मिल जाता है। इसके अंदर में क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स है, 25 तरह का विटामिन एंड मिनरल्स इसके अंदर में। इसके अंदर में क्या है, 3 तरह का इसके अंदर में फाइबर होता है ना, फाइबर होता है। फाइबर सोया फाइबर इसके अंदर में है, ओट्स का फाइबर इसके अंदर में है, और सिलियन जो कि इसबगोल जिसको बोलते हैं, वो फाइबर इसके अंदर में है ना। साथ में इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स एंजाइम्स इसके अंदर में, जो गुड बैक्टीरिया होता है वो इसके अंदर में है। तो ये क्या कर रहेगा, यानी कि ये कुल मिला करके, और इसके अंदर में क्या कम है, इसके अंदर में कम है कि इसके अंदर में कैलोरी नहीं के बराबर है। कैलोरी एक टाइम जब भोजन करते हैं उस भोजन के अंदर में लगभग एक टाइम के भोजन में 700 से लेकर के 1000 कैलोरी आप लेते हैं। कितना लेते हैं, 700 to 1000 कैलोरी लेते हैं वन टाइम के भोजन में। तो इसको जब आप लेते हैं तो इसको यदि वाटर के साथ लेते हैं आप, तो इसके अंदर में 194 कैलोरीज आपको मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि वाटर के साथ में ना लेकर के इसको मिल्क के साथ में लेंगे। स्किप्ड मिल्क सब जगह इसे नहीं मिलता, अमूल का आता है, महंगा होता है। अपने यहाँ जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध तो हर जगह अवेलेबल है। गाय का दूध जो क्रीम लेस हो, छाली ना हो उसके अंदर में, वो हल्का सा गर्म दूध ले लेंगे। दूध लेने से क्या फायदा हुआ कि एक गिलास यदि 300 ml दूध ले लेंगे आप, तो 10 ग्राम प्रोटीन आपको वहां से मिल जाएगा, है ना। और 100 कैलोरी, चूंकि कैलोरी भी चाहिए हमें, तो 100 कैलोरी वहां से मिल जाएगा 10 ग्राम। तो 10 ग्राम प्रोटीन इधर से, 10 ग्राम प्रोटीन दूध से मिल जाएगा, 20 ग्राम प्रोटीन मिल गया आपको। और लगभग आपको 200 से 250 कैलोरी आपको मिल जाएगा इससे। तो इससे क्या हुआ कि बॉडी के अंदर में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि हमारे सेल्स के लिए, टिश्यूज के लिए, मसल्स के लिए, पूरा बॉडी के लिए हमें क्या होगा, क्योंकि पूरा बॉडी के लिए प्रोटीन्स का होना जरूरी है। तो प्रोटीन हमें क्या करना, हमारे बॉडी के अंदर में साइंस याद रखिएगा कि जिनको भी वेट लूज करना है, फैट लूज करना है, कैलोरी को कम करना है, प्रोटीन्स को बढ़ाना है। याद रहेगा क्या, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मतलब ये सटीक फार्मूला ये है कि कैलोरी को कम और प्रोटीन्स को बढ़ाना है। ओके, लेकिन हम इंडियंस में क्या होता है, हम लोग जो खान पान करते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, हमारे लाइफ स्टाइल में यह है कि कैलोरी हम ज्यादा लेते हैं। 2000 कैलोरी लेना चाहिए, लेते हैं 3500 4000 कैलोरी। अब प्रोटीन लेना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर में, जितना आपका बॉडी का वेट है उतना ग्राम लेना चाहिए। यदि आपका बॉडी का वेट सपोज कीजिए 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यदि आपका बॉडी का वेट 80 केजी है तो 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जितना बॉडी का वेट है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। फिर है क्या, उल्टा है। इंडिया के अंदर में क्या है कि कैलोरी 2000 के बदले लेते हैं 3500 4000।
और प्रोटीन लेना चाहिए 60 ग्राम, 60 से 70 ग्राम। तो प्रोटीन लेते हैं पूरा दिन भर के अंदर में मुश्किल से 20-25 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन आधा और कैलोरी दुगुना लेते हैं। तो समझ में आया बीमारी का कारण? हेलो, याद हुआ ये बात? इतना छोटा सा बात याद हो गया होगा सब लोगों को कि मोटापा बढ़ने का कारण क्या है? कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कैलोरी दुगुना ले रहे हैं, प्रोटीन आधा ले रहे हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, याद करने की भाषा में, कैलोरी दुगुना प्रोटीन आधा। तो ये मोटापा का फॉर्मूला समझ गए क्या? फिर से रिमाइंडर करें, है ना? कैलोरी दुगुना प्रोटीन आधा लेते हैं, ये हुआ मोटापा का कारण। और यदि आपको फिट रहना तो क्या करना है? कैलोरी आधा प्रोटीन दुगुना। इतना तो याद रहेगा ना देसी भाषा में, है ना? मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक लेमैन आदमी भी हो तो उसको याद हो जाए बातें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें, साइंटिफिक चीजें, मेडिकल टर्म की बातें याद नहीं रहता। इतना तो याद रहेगा ना, इतना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला समझना। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा ये आपको, है ना? ये प्रोडक्ट क्या करेगा? कैलोरी को कम कर दिया। जहां एक टाइम में कैलोरी लेना चाहिए आपको, भोजन से मिलता 700 से 1000 कैलोरी, वहां पे मिलेगा दूध के साथ लेंगे तो लगभग 250। तो आधा कर दिया, तो कितना बच गया आपको? 500 कैलोरी एक टाइम में बचा लेंगे आप। तो यदि 2 टाइम लेंगे आप तो 1000 कैलोरी रोज का बचा लेंगे आप। तो 1000 कैलोरी यदि रोज का बचा लेंगे आप तो 7700 कैलोरी लेने के 8 दिन के अंदर में आपका 1 kg वेट लूज हो जाएगा। तो महीने में 4 kg वेट लूज हो जाएगा यदि 2 टाइम यूज करते हैं तब। तो आप ये देख लीजिए कि आपको कितना वेट लूज करना है। आप जिनका वजन 10 kg से ज्यादा बढ़ा हुआ है उनको 2 टाइम यूज करना चाहिए ये, और जिनका वजन 10 kg से कम है, कम लूज करना है, वो आप 1 टाइम यूज कीजिए, है ना? 1 टाइम यूज करने से भी हो जाएगा आपको। और साथ में आपको क्या मिल गया? विटामिन एंड मिनरल्स मिल गया जो पूरा सिस्टम को सही करेगा। फाइबर मिल गया जहाँ की आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक्स की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा, एंजाइम से, प्रोबायोटिक्स है, ये है। तो ये प्रोडक्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट है। तो एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं सेफ सुप्रे। और हर लोगों के पास में, आपके पास में ये प्रोडक्ट आप खुद इस्तेमाल कीजिए। जिनको वेट नहीं बढ़ा हुआ वो भी इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको मेंटेन करना है, आपको मेंटेन करना है, और आपके बॉडी के अंदर में कैलोरी मिल गया। ओके, तो ये हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास में क्या है? दूसरा प्रोडक्ट, लेकिन यूज करने के दौरान में सबसे पहले आएगा ये है फैट बर्नर कैप्सूल। फैट बर्नर का बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इसको लेने के बाद इसको लेना जरूरी है? पूछते हैं आप लोग से, मुझसे पूछते हैं बहुत सारे लोग, आप लोग से भी पूछते हैं। यदि आप लोग से पूछते हैं तो आंसर होना चाहिए यस, इसके साथ साथ इसको लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि याद रखिए आप, हमारे बॉडी के अंदर में क्या होता है, जो अभी हमने एक चर्चा किया, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि हिंदी में मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं चयापचय, कहते हैं ना, उपापचय, चयापचय साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है ना। बॉडी के अंदर में जब आपका बॉडी रेस्ट में भी रहता है, कुछ नहीं, बैठे भी रहते हैं, सोए भी रहते हैं, तो आपका बॉडी का जो ऑर्गेन्स होता है ये काम कर रहा होता है। आपकी सांसें चल रही होती है, आप सो रहे तभी तो आपकी सांसें चल रही होती है। आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम चल रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होता है, यानी कि आप रेस्ट में भी रहते हैं तो मेटाबॉलिज्म चलते रहता है। होता क्या है कि जब आप कम उम्र में होते हैं, आप जब यंग होते हैं, जैसे तो कहते हैं ना कि बच्चा सबको देखते हैं, बच्चा सब कुछ भी चीज खा लिया, कच्चर पच्चर चिप्स खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, दिष्ट खा लिया, है ना, तो उसको क्या होता है, पच जाता है। लेकिन जब एक उम्र में आ जाते हैं आप, तो आप देखते हैं कोई भी चीजें जब खाते हैं आप तो पता चलता है गैस बनना शुरू हो जाता है, एसिडिटी होना शुरू हो जाता है, जलन होना शुरू हो जाता है, आपको ये सब होने लगता है। क्यों? क्योंकि पचा नहीं पाए। क्यों नहीं पचा पाए? क्योंकि एक उम्र होने के बाद में क्या होता है कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ना? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। 30 साल तक लगभग मेटाबॉलिज्म हमारा बॉडी का सही रहता है। 30 साल के बाद मेटाबॉलिज्म हमारा बॉडी में स्लो हो जाता है। जिनकी भी उम्र आप में से 30 ईयर से अबव है, वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके कारण से 30 साल के बाद देखेंगे तो बॉडी के अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है लोगों के अंदर में। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो बॉडी का जो ऑर्गेन्स है वो कम काम करेगा आपका।
मसल्स आपका घटने लगेगा या आपका, है ना, फैट बढ़ना, फैट तेजी से बढ़ता है, मसल्स कम होने लगता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है। इसीलिए मैंने बोलता बीएमआर जो होता है ज्यादातर लोगों को, महिलाओं का 1400 1600 होना चाहिए, वो कम हो जाता है, और पुरुषों का 1800 से 2000 होना चाहिए, लेकिन ये कम हो जाता। तो उसके लिए एक्सरसाइज और ये फैट बर्नर कैप्सूल होना जरूरी होता है आपको, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा यार, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तब आपका फैट कट होगा, फैट लूज होगा। इसको फैट कटर भी बोल सकते हैं, फैट काटने वाली चीज भी बोल सकते हैं, फैट कटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, ये पास कर देगा ये आपको। क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में होता है गार्सिनिया होता है, गार्सिनिया होता है। आपने नूनी के अंदर में भी देखेंगे गार्सिनिया, थोड़ा सा कोकुन जिसको हम बोलते हैं, गार्सिनिया नूनी के अंदर में। इसके अंदर में मेन इंग्रेडिएंट गार्सिनिया है, इसके अंदर में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर में कॉफी बीन्स, है ना, कॉफी का जो सीड होता है वो है इसके अंदर में। तो ये तीनों मिला के क्या करता है कि आपके फैट को काटता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो आपको समझ में आया इसके साथ साथ ये क्यों जरूरी है, और इसकी शुरुआत क्या होना चाहिए दिन में, है ना, जैसे सुबह में, है ना, जैसे देखिए मैंने एक लिया, और ये आपको 7 से 8 के बीच में, 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको इसको ले लेना चाहिए। जिनके पास में है आप ले लीजिए, जो ले लिए हैं बहुत बढ़िया। तो इसको, और इसको लेने के बाद ये ध्यान रखिएगा, कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट, मिनिमम 30 मिनट कुछ भी मत लीजिएगा, कुछ भी मत खाइएगा, नो ब्रेकफास्ट, नो शेक, आधा घंटा मत लीजिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसको पानी के साथ ले लेने के बाद में ये क्या करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, ये फैट को क्या करेगा, गलाएगा, फैट को कट करेगा, फैट को गलाएगा ये प्रोडक्ट। ओके, आधा घंटा जो भी चीज लीजिएगा उसके आधे घंटे बाद लीजिएगा, आधा घंटा इसको, आधा घंटा ये काम करेगा आपको फास्ट। तो सुबह की शुरुआत होना चाहिए आपका इससे। तो चैट बॉक्स में क्या मैं जान सकता हूं कि ये प्रोडक्ट क्यों लेना जरूरी है, ये प्रोडक्ट का मेन काम क्या है, क्या लिख सकते हैं आप, ताकि हमें यह पता चले कि सच में आपको याद हो रहा है। मेडिकल टर्म में बोलेंगे तो मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, ओके, है ना। और हिंदी में बोले, देसी भाषा में बोले तो फैट कट करना, बिल्कुल, है ना। तनुश्री मैम ने लिखा फैट को कट करना, फैट कट एक नया नाम हो गया फैट कटर, है ना। तो चलिए, है ना, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट भी सोचेगा कि हम बोलते कुछ और देसी में कुछ और निकाल देता है ना। क्योंकि हम लोग देसी आदमी है, देसी भाषा देसी लोगों से मिलना होता है ना। तो बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ये फैट कटर है ना, यानी कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। ओके, अब तीसरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट है प्रीमिक्स टी। प्रीमिक्स टी, प्रीमिक्स टी में क्या है कि इसमें 60 पीस आपका इसमें सैचेट होता है, और 60 पीस जो सैचेट होता है इसको क्या करते हैं आप, इसके अंदर में इस तरीके से येलो कलर का होता है, आप गर्म पानी करते हैं, आप इसको 2 टाइम लेना है। कब कब लेना है, आप 11 से पहले तो प्री, इसको लेने के बाद 8 से 9 के बीच में आप लीजिएगा ये, 8 से 9 के बीच में क्या, चूंकि अभी मैं तुरंत पिया हूं तो तुरंत ये ले आऊं तो आधा घंटा बाद लूंगा। आपके पास में, यदि आपके पास में ये शेकर है तो इसमें डालिएगा, इसमें 300 ml गाय का दूध डाल दीजिएगा, स्किम्ड मिल्क है तो वो, इसमें 1 चम्मच ही डाल दीजिएगा, अच्छा से शेक कर लीजिएगा और इसको पी लीजिएगा। जब इसको पी लेंगे आप तो आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो गया, कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में प्रोटीन से मिल गया, विटामिन मिनरल से मिल गया, फाइबर मिल गया, प्रोबायोटिक्स एंजाइम मिल गया, सारा चीज मिल गया। लोग बोलते हैं क्या भूख लगेगा, भूख नहीं लगेगा। क्यों नहीं भूख लगेगा आपको, इसलिए नहीं भूख लगेगा आपको क्योंकि इसके अंदर में फाइबर है, जो भूख के, हंगर जो होता है, भूख के क्रेविंग को आपको कम कर देता है। फाइबर फूलता, रुई की तरह फूलता है ना। तो भूख नहीं लगेगा, भूख लगेगा कब, सीधे 1 से 2 बजे। तो उस बीच में क्या करना है, 11 से 12 बजे में आपको ये प्रीमिक्स टी को आपको पानी में, ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस में, आप पॉकेट में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, वर्किंग है तो नहीं घर में है, इसको जरूर पी लीजिए, लोगों को दिखा के जरूर पिया कीजिए, यदि कोई लोग हो,
ताकि वो भी पूछे कि क्या पी रहे हैं आप। उनको भी टेस्ट करा दीजिए आप। ये तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप रखे रहिए। कहीं जाइए, किसी घर में गए, उसने चाय का ऑफर किया तो बोले नो नो नो, मैं चाय नहीं पीता, नहीं पीती, मैं प्री मिक्स पीता हूँ, पीती हूँ, है ना। अब ये क्या है, उसको समझाने का मौका मिल जाता है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए मिल गया। और शाम में आपको 4 से 5 के बीच में आपको, है ना, थोड़ा सा स्नैक्स के साथ में आप ये ले लें, थोड़ा सा स्नैक्स ले लें आप। स्नैक्स में आप हेल्दी चीजें आप कोशिश करें लेने का। आप मखाना अवेलेबल हो तो मखाना ले लीजिए आप। चना का भूजा अवेलेबल हो आपका, चना का भूजा, एक एक दो मुट्ठी आप चना का भूजा, है ना। क्योंकि चना के भूजा के अंदर में क्या होता है, प्रोटीन्स मिल जाएगा, छिलका लगा हुआ, है ना। उससे पेट भी आपका साफ होगा, जिनको कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होता है। शाम में आप डेली 1 से 2 मुट्ठी आप चना का भूजा का सेवन स्नैक्स के रूप में आप क्या कीजिए, या मखाना खाया कीजिए और इसको पीजिए। और फिर रात के डिनर में, अब ये क्यों लेना जरूरी है, अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट देखेंगे आप, तो इनके इसके अंदर तो सब चीज है। हर इसके अंदर जो चीज है ये इसके अंदर में भी है। इसके अंदर में क्या, गार्सिनिया, इसमें भी गार्सिनिया है। इसके अंदर में कॉफी बीन्स है, ग्रीन टी, इसके अंदर में भी कॉफी बीन्स ग्रीन है ना। तो फिर इसको हम क्यों लें। इसके साथ साथ ये लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म और फास्ट हो गया आपका, फैट कटर। इसके साथ साथ इसके अंदर में जिंजर एंड पिपरीन है। जिंजर एंड पिपरीन, जिंजर यानी कि आदि अदरक, पिपरीन जो मरीच होता है। और ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपको पता है आयुर्वेद के दुनिया में अदरक, मरीच, हल्दी, है ना, ये बहुत ही पावरफुल होता है। ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को आपको बढ़ाएगा, भूख की क्रेविंग्स को आपको लगने नहीं देगा, है ना। तो ये सारा चीजें आपको ये करेगा, और आपके शरीर के अंदर में एनर्जी स्टेमिना को बढ़ाएगा, आपके लीवर को स्ट्रांग करेगा। तो इस तरीके से ये 3 प्रोडक्ट। हाँ, और जब बंडल पैक लेते हैं आप, उसके अंदर में एक मल्टीविटामिन होता है ना। ये तो बड़ा है, छोटा वाला 30 डेज का होता है मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन इसके अंदर में है ना। हाँ, लेकिन मल्टीविटामिन इसके अलावे भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो आपको जब लंच करते हैं आप, दोपहर में अपने हिसाब से खाते हैं, आप कुक्ड फूड लेते हैं, तो उसके साथ साथ एक मल्टीविटामिन ले लें आप, ताकि आपका बॉडी का फंक्शन तेजी से काम करे आपका। यदि इस तरीके से यदि आप सेफ शिप का इस रिजीम को फॉलो करते, इसको लेते हैं आप, तो आप देखेंगे 90 दिन का चैलेंज यदि लेके चलेंगे, तो 90 दिन के अंदर में आपका 10 से 15 केजी, यस, 10 से 15 केजी फैट को लूज कर सकते हैं आप। और आपका मसल्स गेन होगा, फैट लूज होगा, मसल्स गेन होगा, शरीर हल्का होगा, आप एनर्जेटिक होंगे, आप हेल्दी होंगे, सेफ शिप लेगा, तो फैट लूज होगा, साफ होगा, रोकड़ा बढ़ेगा। तो रोकड़ा बढ़ाने का क्या फॉर्मूला है, चलते चलते मैं बता दूं कि रोकड़ा बढ़ाने का फॉर्मूला ये है कि सेफ शिप के प्रोडक्ट को लेना है, और लेने के बाद में लोगों से क्या करना, शेयर करना है। शेयर करना मत भूलिए, अपने एक्सपीरियंस को, आपको जो फायदा हो रहा है उस एक्सपीरियंस को आप इसको, आप यदि ठान लेंगे, जितनी नॉलेज आपको अभी हमने शेयर किया, देखिए, है ना, जो भी नॉलेज आपको हमने बताया, शेयर किया, यदि सिर्फ इतना ही नॉलेज को यदि लोगों के साथ शेयर कर देंगे आप, तो मैं आपसे दावे के साथ एक चीज बोल सकता हूं कि रोज कम से कम आप चाह लेंगे आप, तो डेली एक बंडल का ऑर्डर आएगा आपका, एक बंडल का ऑर्डर आएगा, यानी कि लगभग 4,500 बीवी, जी हाँ, 4,500 बीवी आप डेली ऑर्डर ले सकते हैं। आप रोज का 150 पीवी अप्रोक्स, है ना, 150 पीवी का ऑर्डर ले सकते हैं, चाहे अपने लिए, खुद के लिए हो, या अपने टीम के लिए हो। तो आप चाहेंगे तो डेली इसके ऊपर में सिर्फ आपका आना, आपका उद्देश्य मजबूत होना चाहिए, आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, आपके पर्पस के अंदर में आग होनी चाहिए, आपके अंदर में बर्निंग डिजाइन होनी चाहिए। क्योंकि सफलता के लिए मेरा मानना है कि 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीजें सफलता के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बर्निंग डिजाइन इंपॉर्टेंट होता है। बर्निंग डिजायर,
एक आग होनी चाहिए आपके अंदर में, एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर में। चाहे आपको फैट लूज करना है, वेट लूज करना, बिना इच्छा का नहीं होगा। और इच्छा नहीं, बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा होना चाहिए, एक दृढ़ इच्छा होना चाहिए आपके अंदर में, है ना। और दूसरी चीज होना चाहिए आपका मेसिव कंसिस्टेंट एक्शन होना चाहिए। आपका मेसिव कंसिस्टेंट एक्शन होना चाहिए। आप लगातार काम करें, आप लगातार काम करें। देखिए, आज मेरा बर्थडे है, मैं रात 2 बजे सोया हूं और मैं 4:30 बजे उठ गया हूं। लेकिन मैंने आपका आपका आप देख रहे हैं, डे 77 हो गया। क्या एक दिन भी गैप हुआ ये सेशन? एक दिन भी गैप नहीं हुआ है। डे, है ना, 24 फरवरी को हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस मॉर्निंग, मेरेकल मॉर्निंग को, और 70 से, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि कितना करते हैं आप, इंपॉर्टेंट है कि लगातार करते हैं कि नहीं आप, है ना। उसी तरीके से, है ना, आप कितना डेमो करते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना प्लान दिखाते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लगातार कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन यदि करेंगे तो आपको, बिलीव कीजिए, यदि आप आज 0 से भी स्टार्ट करेंगे आप, तो विद इन 6 मंथ आपका डीआरडी लेवल हो जाएगा, डबल रेड डायमंड हो जाएगा, जहां पे आपकी महीने की इनकम 1.5 लाख क्रॉस कर सकता है ना। यदि इसको करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। जो आज फॉर्मूला बताया, आप में से कोई भी लोग चाहेंगे आप, तो आज आप कुछ भी नहीं, आपका तो एक, आप जिसको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, 1100 पीवी निकालना, 150 पीवी का ऑर्डर रोज ले सकते हैं आप। तो आप एक सप्ताह के अंदर इस प्रोडक्ट पे काम करेंगे, जो नॉलेज आज शेयर किया हमने, एक सप्ताह के अंदर में आप डायरेक्टर बन सकते हैं, या किसी को डायरेक्टर निकाल सकते हैं आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये चीजें आप में से चाहेंगे तो 4 लेख के अंदर में डायरेक्टर निकाल करके आप प्लैटिनम बना सकते हैं आप। तो आपके अंदर में मजबूत इरादा आपके अंदर में होना चाहिए। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। आप में से कोई कुछ लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, है ना, तो आप, मैं एक काम करता हूं, ऐसे अब सेशन ओवर हो चुका है, तो आप में से कोई भी लोग यदि कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप, मैं, सर साउंड नहीं गुड है। मोदी कंपनी को अच्छा, मेरा साउंड नहीं बता तो है, दिया सर, बहुत फॉलो करने का काम है। बहुत क्या बताया मैम? सर, बहुत बताया। काम कर। थैंक यू सर। वेलकम सर वेलकम मैम। नहीं। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज, हाँ, मेरा बर्थडे सबसे अच्छा चीज आप लोगों के साथ में बर्थडे को सेलिब्रेट करना, क्योंकि मेरे लिए हैप्पी सबसे, बर्थडे सर। थैंक यू। सबसे हैप्पी बर्थडे गुड सर। दूसरा बर्थडे, बर्थडे क्या वेरी है हैप्पी कि बर्थडे। आप हैप्पी लोग बर्थडे यदि आगे सर। बढ़ेंगे, आप लोगों के पॉकेट में यदि रुपया आएगा, आप लोगों के हैप्पी बर्थडे बड़े सर। होंगे, तो ये सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट होता है। बर्थडे सर। कि जब आप अपने इनकम को, यदि आज जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, और इस इन्फॉर्मेशन से यदि आपका चेक बढ़ता है, आपका इनकम बढ़ता है, आपका टाइटल ग्रो होता है, तो दिस इज द बिगेस्ट बर्थडे। आपके बर्थडे के उपलक्ष्य में सब लोग अपने आप से कमिट करें कि आज एक एक सब्सिट्यूट बेचेंगे। हाँ, क्या बात है, अजय पांडे जी ने दिल की बात बोला कि ये आज अच्छा के हैप्पी बर्थडे गिफ्ट था को आपके बर्थडे लिए। सर। आप सारे लोग कमिटमेंट कीजिए कि कम से कम हमें एक एक सेब का बंडल हमें निकालना है, चाहे ये आपके लिए अच्छा गिफ्ट है। हाँ, मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है, यही सबसे अच्छा, बिल्कुल तब पता चलेगा कि 77 दिन तक जो हमने कराया है, 77 दिन का मेहनत वसूल हो गया। तो चलिए, कल हम लोग देखेंगे कि कल आप लोग इसे सुनेंगे कि कौन कौन लोग हैं। आज संडे भी है, ऐसे भी प्रोस्पेक्टिंग का डे है, तो कौन कौन लोग हैं जो आज एक सेफ शिफ्ट का ऑर्डर ले लिए आप, तो कल हम लोग ये करेंगे। और कल की जो बारी है ये आपको चैलेंज है बताया, सर, ये चैलेंज है, 77 दिन का लगा जो रही हूँ, एक्सपीरियंस है हम रुक लोगों का, जाओ ना, सुबह सुबह ये इसके पियोगे लिए जुकाम भी चैलेंज हो है ये। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अजय जी बोल रहे हैं ये और अजय जी डेली एक निकालते हैं। अजय जी सर की मैं कल बात क्या है कि 25 डेली मतलब 3 महीने का एक साथ बेचा हूँ, वो जो 3 महीने का पैक आता तीन है। महीने का 3 महीने का सेट ये बेच लेते हो, सोचिए, है जी। ना। तो 1 महीने का तो आराम से आप बेच सकते हैं, है ना। तो कल का जो डे है, आपको पता है कल का डे मंडे, बहुत बढ़िया मंडे में को हर्षिता कराएंगी
आपको वर्कआउट एक्सरसाइज जो लास्ट मंडे को अच्छा, संध्या में प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ साथ बाहर है। तो उनका अफर्मेशंस है, मेडिटेशन अफर्मेशंस कराएंगे। तो और कल हम लोग देखेंगे कि कौन कौन लोगों ने अपना अपना सेट का ऑर्डर लिया। तो थैंक यू जी सो सर। मच। आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।